नमस्कार, आप देख रहे हो इंक्वायरी 91 द्वारा प्रस्तुत द पॉलिटिकल शो। और आज हम भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक भारतीय जनता पार्टी की इंक्वायरी करेंगे। भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक का सफर। बीजेपी के इतिहास के पन्नों में सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जो 1947 से 1950 तक भारत सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 में एक नए दल भारतीय जनसंघ की स्थापना की और यह एक राजनीतिक दल था जिसके 3 सह संस्थापक थे, प्रोफेसर बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह दीपक था और इसने 1951 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटें जीती, जिसमें खुद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। हालांकि यह सीटों का आंकड़ा बाद में बढ़ता ही गया, लेकिन वो सफलता इन्हें नहीं मिल पाई जो ये चाहते थे। फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल 1975 से 1976 के बाद जनसंघ सहित भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय करके एक नए दल जनता पार्टी का गठन किया गया। जनता पार्टी ने 1977 से 1980 तक भारत सरकार का नेतृत्व किया, लेकिन आंतरिक मतभेदों के कारण जनता पार्टी 1980 में टूट गई। भारतीय जनसंघ से जनता पार्टी में आए सदस्यों को अलग थलग करने के लिए दोहरी सदस्यता का मामला उठाया गया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखने पर आपत्तियां उठाई जाने लगी और यह कहा गया कि जनता पार्टी के सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं बन सकते। और 4 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने अपने सदस्यों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य होने पर प्रतिबंध लगा दिया। पूर्व के भारतीय जनसंघ से संबद्ध सदस्यों ने इसका विरोध किया और जनता पार्टी से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को एक नए संगठन भारतीय जनता पार्टी की घोषणा की। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। फिर आता है 1984 का चुनाव। वर्ष 1984 के आम चुनाव ऐसे वक्त में हुए जब कांग्रेस इंदिरा गांधी की हत्या से पैदा सहानुभूति की लहर पर सवार थी। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटें मिली थी और वह न तो अटल बिहारी वाजपेयी की थी और न लाल कृष्ण आडवाणी की थी, बल्कि पार्टी के किसी और सदस्यों की थी, जिसमें चंदू पाटिया, जंगा रेड्डी और AK पटेल की थी। राम इंदर और हिंदुत्व भाजपा के ऐसे मुद्दे रहे जिनके चलते वह 2 सीटों से 282 सीटों तक पहुंच गई। भाजपा को मजबूत करने में वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा की अहम भूमिका रही। अब आडवाणी जी की राम रथ यात्रा के बारे में हम किसी और दिन इसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे। मोटा मोटी तौर पर अगर इसके बारे में बताया जाए, यह 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से शुरू होकर 30 अक्टूबर को अयोध्या में समाप्त हुई और इसका उद्देश्य बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनवाना था। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत न होने के कारण उनकी सरकार मात्र 13 दिन में गिर गई। 1998 में हुए चुनाव में एक बार फिर वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन जयललिता के कारण उनकी सरकार फिर गिर गई। 1999 में वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने और इस बार गठबंधन के साथ सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है। हालांकि 2004 के लोकसभा चुनाव में वे सत्ता वापसी नहीं कर सके और उसके ठीक 10 साल बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर अपना परचम लहराती है और पूर्ण बहुमत के साथ भारत के अंदर सरकार अपनी बनाती है। और पिछले 9 वर्षों से लगातार भारत सरकार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है और 2019 के अंदर उन्होंने सत्ता वापसी की थी। तो दोस्तों, इंक्वायरी 91 समय समय पर हर उस गर्म, उस ठंडे जो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं उन पे इंक्वायरी करेगी।